also curry lunch. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलो मैं नेक्स्ट मतलब कि ये नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। मतलब 11th वाले पोर्शन ने हमने अपडेट करके डाला यूट्यूब पे, तो बहुत सारे बच्चे का रिस्पांस आया और इस बच्चे सब ने रिक्वेस्ट भी करी कि सर आप 12th के अपडेट भी अब करो। मुझे तो करने का मन नहीं था इस स्लाइड पे, बट आपको थोड़ा सा आपकी क्वेरीज़ की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, तो मुझे लगा कि नहीं, कम से कम मुझे इतने तो करनी पड़ेगी। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे अपने बच्चे भी हैं मेरे क्लासेस के, जो एलन बायोलॉजी क्लासेस के बच्चे हैं वो भी, और बहुत सारे अदर बच्चे जो बहुत सारी क्वारीज लेके आए कि नहीं सर ये करो। इसके बाद जो है जितने भी चैप्टर की होती है, तो आप हर चैप्टर का, ईच एंड एवरी चैप्टर जो है 11 से लेकर के 12 तक सारे चैप्टर को आप करो। तो मुझे लगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की डिमांड है। प्लस जो है अभी बच्चे लोग घर पे बैठे बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से ही बच्चे को थोड़ा सा मैं क्या करूं, थोड़ा सा बच्चे को एक लेवल प्रोवाइड करूं। तो मुझसे कुछ कहना तो नहीं है आप लोगों से। एक्चुअली आप लोगों ने जितना किया है हद तक बहुत ही बेटर है, बहुत ही बढ़िया लायक है, बहुत बढ़िया सब्सक्राइब करे हैं लोगों ने, और बहुत सारे बच्चे ने प्यार दिए हैं जो शेयर करे हैं। तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए बिल्कुल। और जितने भी बच्चे को फ़ायदा होता है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनको फ़ायदा होता है, तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए आप लोगों का थोड़ा सा जो है प्यार है, और मेरे तरफ से भी ये आशीर्वाद है कि भाई आप लोग ये बेहतर करो। तो बात गवाएं, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर से अपन बात करें कि आपके लिए मैं अतुल कुमार, एलन बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी अपडेट 2020 की बात करेंगे। तो इसमें दोनों कंटेंट्स की बात करेंगे, एक तो प्रीवियस कंटेंट की बात करते हैं और दूसरी किसकी बात करते हैं, तो मतलब कि अपडेटेड कंटेंट्स की बात करते हैं। चलो, तो अब बिना टाइम गवाएं हम लोग जो है पॉइंट पे आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन कलर सेलेक्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कंटेंट्स है, प्रीवियस कंटेंट की बात करते हैं, और ये क्या है, अपडेटेड कंटेंट्स है। तो हम लोग कहाँ पे हैं, 12th के बायोलॉजी एनसीईआरटी जो अपडेट वाली पार्ट है उसी में। चलो, मैं छोटे छोटे वीडियो लूँगा। एक्चुअली इससे पहले मैंने एक घंटे की तकरीबन वीडियो डाला, जो बच्चे ने कहा कि सर बहुत ही लंबे हो जाते हैं, तो सच में बहुत लंबा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो पहला चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जैसे ही बात करें तो थोड़ा सा चेंजिंग है, उसमें से अपन देखते जाएंगे कहाँ कहाँ चेंजिंग है, उसको डिनोट करते जाते हैं। सबसे पहली बात है कि ये बडिंग की बात करते हैं और जेम्यूल फॉर्मेशंस की बात करते हैं। तो ये पुरानी वाली एनसीईआरटी ने लिखी है, इट इज़ सीन इन एनिमल। किस में दिखा है, किस में, एनिमल के कंडीशन में। बट यहाँ पे रिमार्केबल पॉइंट क्या है आपका, इट इज सीन इन लोअर एनिमल। मतलब कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज सीन इन लोअर एनिमल। तो ये आपका चेंजिंग है, जहाँ पे चेंजिंग है आपको स्टार लगाना होगा, एकदम बिल्कुल सही बात है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, किसी तरह का चेंजिंग नहीं है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म बोलते हो, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, दोनों जगह पे सही। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चे, एक्चुअली है क्या कि मैं उसकी बात करता हूँ कि जो चीज़ें आपके मतलब कि सराउंडिंग्स में चलता हो, जो अवेयरनेस की सब्जेक्ट होती है, जैसे अभी देख लो कोविड-19 की वजह से लोग लॉकडाउन है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नेचर इस चीज़ों को नेचर ने भरपाई करने का कोशिश किया है। कहने का मतलब क्या है कि भाई नेचर के साथ तुमने बहुत खेला, अब नेचर तुम्हारे साथ खेलेंगे कि भैया जो भी चीज़ हुआ था, जितने भी चीज़ों ने आपने मतलब कि ड्रास्टिकली बढ़ा दिया, घटा दिया, उस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए नेचर अपने आप को रिपेयर कर रही है।
मतलब समझ में आ रहा ना। अभी कहा जाता है कि भाई ओजोन का जो लेयर है आपका 95% भाग जो हील हो गया है, फिल हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब क्या था कि यदि वो नहीं होता, घटती जाता धीरे धीरे ओजोन लेयर, तो क्या हो जाता बाबू, क्या होता? आप लोग समझते हो, समझदार हो, क्या होता? कैंसर की जो मतलब कि चांसेस बढ़ते गए, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती। तो कंडीशन क्या है कि उसकी हीलिंग भी नेचर चाहिए, इतने ज़्यादा पोल्यूशन हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं नेचर क्या करती है, अपने आप को भरपाई करती है। तो वही चीज़ें हैं। तो जो हमारे एप्लीकेशन वाले पार्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड पार्ट इन ह्यूमन ह्यूमन वेलफेयर। सीधे शब्दों में कहो कि ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन के अंदर जो भी हो रहा है, जैसे मान लो कि अभी नेचर वाली बात चल रही थी अभी कोविड-19 को लेकर के, तो कोविड-19 वाली बात जो चली, तो कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि भैया नेचर में जो चल रहे होते हैं, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम के पैटर्न भी डिसाइडेड है कि भैया जो नेचर में हो रहा है, तो आज के यूथ क्या करेंगे, इसके इसके अगेंस्ट जो है कुछ काम करेंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए, एग्जामिनर भी ऐसे ही सोचते हैं कि भैया हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि क्या हो, क्या होना चाहिए, बच्चे उस पर अवेयर हो, बच्चे उसको डिनोट करे, उसको नोटिस करे, उस पर एनालिसिस करें। बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। अब बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे इकोलॉजी की बात करो, तो बहुत सारे पोर्शंस उसमें क्या होते हैं जो नेचर से रिलेटेड है, और नेचर में जो घटना घट रही है उसके उससे संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो एग्जामिनर भी उसी प्लानिंग करते हैं कि भैया अप्लाइड पार्ट को डालो ताकि यूथ में अवेयरनेस भी आए, और दूसरी बात है कि उस पर लोग सोचे भी। तो यूथ का काम है ये सोचना। तो चलो कोई बात नहीं है, सोचने की काम तो है ही, बट मेरे को एग्ज़ाम को देखना है, अपडेट को देखना है, तो थोड़ा सा रिसेंट, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। चलो बात कमाएं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ी सी हाइजीन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, थोड़ी सी सैनिटेशन की बात करते हैं, सफाई व्यवस्था की बात करते हैं। तो आज के डेट में, आज के दिन में, अब भी जो हम लोग लॉकडाउन है 1-1.5 महीने से, और चलने वाले हैं 1 महीने तकरीबन, तो इसका इसका नतीजा क्या है कि भैया आपको एक ही बात दिखना है कि हाइजीन और सैनिटेशन की बात करी जाती है। अभी भाई हाथ धो, ठीक है ना, हाथ धो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरे में रहो, बच के रहो, मास्क यूज़ करो, बिल्कुल घर में बैठे रहो, कहीं मत जाओ, सबसे बड़ी बात है। तो इसी तरह से हम लोग हाइजीन और सैनिटेशन, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अक्षय कुमार ने इस पे हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ एमसी की बात करा, ड्यूरिंग एमसी। तो उसमें थोड़ी सी उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, अच्छी बात करे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस तरह की बात करते हैं। तो वहाँ पे हम बात करें तो ये सारे की सारी बातें आपको देखना है यहाँ पे। अब कंडीशन के एमिनोसेंटेसिस की बात करते हैं, तो ये है क्या? आप लोग सब बहुत अच्छे से पढ़े लिखे बच्चे हो, जो बच्चे पढ़े हैं सब जानते होंगे। मैं तो सिर्फ अपडेट को जानना चाहता हूँ, अपडेट को करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से मैं बताना चाहूँगा। देखो क्या होता है कि एमिनोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बच्चे की जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होता है, उस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो बच्चे माँ के गर्भ में, जो वूम में होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, उसके अंदर में पल रहे होते बच्चे, तो एक कवच में होते हैं, और उस कवच के अंदर कुछ लिक्विड होता है, ठीक है ना। उस लिक्विड में बच्चे जो है फ्लोट करते रहते, उस लिक्विड में रहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या करते हैं कि बाय इंजेक्शंस वहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है बाहर निकालते हैं, और उसको जो है उसमें जो सेल प्लॉट कर रहे हैं, उस सेल के अंदर से डिटेक्ट करते हैं कि भैया इस सेल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या ज़्यादा है, क्या एबनॉर्मलिटी है। उस सारे एबनॉर्मलिटी को लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। बट इसकी मिसयूज हो रही है आज के डेट में। क्या हो रही है मिसयूज़ में? कंडीशन क्या है कि मिसयूज जो है इसका बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। समझ में आ रहा ना, बहुत बड़ी मुद्दा बन गया है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें बात करनी होगी कि भैया सैनिटेशन की जैसे ही बात करो आप, तो सबसे पहले बात करना पड़ेगा किसका, तो कंडीशन क्या है कि आपको चेक करना पड़ेगा,
भाई मतलब कि बच्चे में जो बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे हैं वो बच्चे कैसे हैं, मतलब कि क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है उसके अंदर, तो कैसे डिटेक्ट करते हैं? वही एमनियोटिक फ्लूइड क्या करते हैं, बाय द इंजेक्शन उसको उसके अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है, उसके सेल, उसमें सेल कुछ प्लॉट करते रहते हैं, उस सेल को डिटेक्ट करते हैं कि इस सेल में क्रोमोजोम की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल अपने साइड से लिया है, बट एक एग्जाम्पल जो है आपके अंदर डाला हुआ है जो डाउन सिंड्रोम की बातें करते हैं, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम की बातें करते हैं, ये मैंने डाला है टर्नर सिंड्रोम भी, इसका भी डिटेक्शन होता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इसका भी डिटेक्शन होता है, बट इसमें आपने डाला क्या है, डाउन सिंड्रोम डाला है, और दूसरा क्या जी, हीमोफीलिया डाला है, और तीसरा क्या है, सिकल सेल एनीमिया डाला है। तो 3 एग्जाम्पल आपके रिसेंट इसमें डाले हुए हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अब हमें करना क्या है कि क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द डिसऑर्डर डिटेक्शंस ऑफ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना, एज लाइक अ डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और क्या है जी, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो हमने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, और आप में क्या दिया हुआ है जी एनसीईआरटी में, डाउन सिंड्रोम। मैंने 2 एग्जाम्पल इसमें बढ़ा दिए हैं, बट आपको यही तीनों का एकदम ध्यान में रखना होगा। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें बात करना होगा कि आवर पॉपुलेशन, हम लोगों का पॉपुलेशन जो है 1947 के आसपास 350 मिलियंस था, समझ में आ रहा ना, 350 मिलियन था, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो गया कि ये बढ़ के 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो समझ में आ रहा ना, चलेगा ना, ठीक है। अब बढ़ के पहुंच गया है कितना, 1 मिलियन में, कब भैया, 2000 में। यह क्रॉस कर गया 2001 के आसपास, मैंने 2000 मेंशन किया है, कितना, क्रॉस द 1 बिलियन, मतलब कि 1 अरब से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आपकी ये जो आपकी रिसेंट वाली एनसीईआरटी जो क्या करी है कि ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि इन्होंने करे क्या कि इस जगह पे अपन बात करते हैं, तो बात करने के लिए क्या है कि यहाँ देखो कि अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है जी, 1.7% है। इसका मतलब क्या हो गया कि 17/1000 पर ईयर, मतलब कि इतना जो है, इतना ग्रोथ रेट है। रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड बी डबल, मतलब कि हमारी रेट जो है 33 साल में, 33 ईयर्स में क्या हो जाती है भैया, डबल होती है। यदि इस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, 33 साल में, 33 ईयर्स में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितना हो जाता है जी, डबल हो जाता है। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें कि अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज लेस देन कितना भैया, लेस देन 2%। अब कंडीशन है, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, परसेंटेज बेसिस पे हम बात करते हैं 20/1000 पर ईयर। इस रेट पे a rate at which populations of world increases rapidly, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही तेजी से क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब हम लोगों को कहाँ आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो अपन कलर सेलेक्ट करें। यहाँ पे बात क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं किसका, कि थोड़ा सा बात करें आगे चल के, तो हम लोग बात करते हैं एमटीपी का। एमटीपी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम एमटीपी 2019 में आपके क्वेश्चन आया हुए हैं नीट में। एमटीपी कहने का मतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है भैया, भला ये कौन सा चीज़ है, आप लोग पढ़े हुए होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन की बात करता हूँ, जो भी डेटा कुछ अप डाउन हुआ है इधर से इधर, अपडेटेड और रिसेंट में, मतलब कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है अब नई वाली एनसीईआरटी है उसमें। तो ये क्या है, इसके ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट भी पास करी है लॉ को। क्या कंडीशन है कि जब हम बात करते हैं कि मोर देन और इक्वल टू 12 वीक, 12 सप्ताह से ज़्यादा या 12 सप्ताह के हो, मतलब कि 1 सप्ताह, मतलब 4 सप्ताह में कितने होते हैं, 1 मंथ, 4 सप्ताह में कितने, 1 मंथ।
तो इतने में कितना मंथ हो गया, 3 मंथ। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफ फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन। मतलब कि अबॉर्शन के लिए हो सकता है बहुत सारी वजह होगी, 2 बच्चे के बीच में गैप हो, इसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है अनडिजायरेबल प्रेगनेंसी हो, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं जी, एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि 12 वीक का हो तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाएगा कि दैट इज़ सेफ। ये क्या हो जाएगा जी, सेफ हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है, ये सेफ हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है भाई कि ये सेफ है, ये दिख रहा है ना सेफ। यदि क्या हो कि यदि आपका जो है प्रेगनेंसी कितना हो, मोर देन 24 वीक, मतलब कि 6 महीने से ऊपर या 24 वीक का, तो ये मच मोर रिस्कियर देन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, याद रहेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा, इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें क्या होगा उस वुमेन को तो होगा ही, उस वुमेन को प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन क्या कंडीशन है, कैसा प्रॉब्लम होगा, उसकी इंजरी होगी कैसा जी, फिजिकली और मेंटली हेल्थ क्या होगा, उसका डैमेज होगा। तो कंडीशन क्या है कि यदि इस तरह का आपको टर्मिनेशन करवानी ही है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज सेफ फॉर द टर्मिनेशन फॉर द एमटीपी, तो आप उस समय करो। अब कंडीशन है, अब आगे की तरफ चलते हैं, हमारे जो है एसटीडी की बात करते हैं। एसटीडी बोलो या एसटीडी बोलो या बीडी बोलो, वो बीडी बोले तो वेनरल डिजीज बोले। अब कंडीशन है कि ये सब क्या है जी, अपडेटेड वाली पार्ट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे हमने बात किया कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेक्सुअली ठीक है, क्या मतलब होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। इसको इन्होंने क्या किया बाबू, चेंज कर दिया, एसटीडी को इन्होंने चेंज कर दिया, क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कर दिया। इसको अब एसटीडी नहीं पढ़ के हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसटीआई, एकदम स्टार मार्क लगाइए। और वेनरल डिजीज़ के कंडीशन में वही एसटीडी है, अब एसटीडी नहीं बोलेंगे, अब एसटीआई बोलेंगे। क्या होता है कि इसको जब हम जल्दी, मतलब कि अपन जब सोचे कि इनिशियली इसको यदि हम मतलब कि इसके डिटेक्शन नहीं करें, इसका ट्रीटमेंट नहीं करें, तो ये थोड़ा सा सीवियर हो जाएगा, उस कंडीशन को कह देते हैं क्या, वेनरल डिजीज़। चलो, इसमें कौन कौन सा डिजीज़ है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ की बहुत सारी लिस्ट है। जैसे अपन बात करते हैं गोनेरिया को, सिप्लिस को, जेनाइटल हर्पिज को, किसकी बात करते हैं, जेनाइटल हर्पिज को। ठीक है, जेनाइटल हर्पिज की बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, जेनाइटल हर्पिज के अलावा कौन कौन सा है, मतलब जेनाइटल हर्पिज है, क्लेमाइडियासिस है, जेनाइटल वॉर्ट है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी आजकल जो ट्रेंड है सबसे खतरनाक तरीके से अपन बात करें तो इस दोनों के बारे में। एचआईवी कहने का मतलब है कि एचआईवी हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस हो गया, उस वायरस की वजह से जो डिजीज होते हैं दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, तो ये दोनों तो बिल्कुल खतरनाक है। तो ये सारे के सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यहाँ पे पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो आपको क्या दिया है जी, पुरानी वाली में डिजीज़ करके, बट इसमें अब क्या जानते हैं, ये सब के सब जो है एसटीडी है, लेकिन ये चेंज हो के किस में चेंज हो गया, ये एसटीआई में चेंज हो गया। दैट मीन्स कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सॉरी दोस्त, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया। अब चलो, ये चैप्टर अपने को ओवर हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं तो हम लोग जेनेटिक्स में एंट्री करेंगे। किस में एंट्री करेंगे, जेनेटिक्स के कंडीशन में। किस में, जेनेटिक्स में। तो करते क्या है,
आगे नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेंगे, अभी यहीं तक